Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are number of date and time functions given to us. Here a complete list of all date and time functions are given to you. All functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर मैं एक यूनिक प्रॉब्लम को टेकअप कर रहा हूं, EMI रिमाइंडर नोटिस. EMI रेफर्स टू इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट रिमाइंडर नोटिस, जिसके लिए मैं टुडे के फंक्शन को यूज करूंगा और टुडे फंक्शन के साथ मैं एक लॉजिकल फंक्शन इफ फंक्शन को भी टेकअप करूंगा. आइएगा मूव करते हैं एक क्वेश्चन की तरफ. इस पर्टिकुलर एक्सेल शीट के अंदर हमें एक क्वेश्चन दिया गया है. द बैंकर हैज गिवन लोन टू द फॉलोइंग कस्टमर्स. द बैंकर वांट्स दैट ए 4-day notice of EMI prior to the due date must be sent to the customer. Generate a generalized solution showing already sent, send notice and do not send reminder notice. So हमें इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अंदर इन तीनों पॉइंट्स को टेकअप करना है. ऑलरेडी सेंट, सेंड नोटिस एंड डू नॉट सेंड रिमाइंडर नोटिस. नीचे मेरे पास एक स्ट्रक्चर बना के दिया गया है जिसके अंदर डिफरेंट कॉलम्स हैं. मैं इन कॉलम्स के अंदर कुछ डेटा की इनपुट ले रहा हूं. डे के केस के अंदर मैंने फर्स्ट डे दे दिया 0, सेकंड मैंने दे दिया 1. इन दोनों को मैं सिलेक्ट करके नीचे ड्रैग डाउन कर रहा हूं. लोन अकाउंट के केस के अंदर मैं आर्बिट्रेरी तरीके से इनके अकाउंट के नंबर को ले रहा हूं. कस्टमर लोन 1001, इसी को मैं सिलेक्ट करके नीचे ड्रैग कर रहा हूं. EMI के केस के अंदर मैं ये अमाउंट भी आर्बिट्रेरी नेचर का ले रहा हूं, 1000, 2000. दोनों को सिलेक्ट करके मैं इसको नीचे ड्रैग कर रहा हूं. अब स्टूडेंट, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को परफॉर्म करने के लिए मैं 2 स्टेप्स को टेकअप करूंगा. इन दोनों स्टेप्स के अंदर हम 2 डिफरेंट फंक्शन को यूज करेंगे. सबसे पहले हमें पेमेंट ड्यू डेट को यहां पर कैलकुलेट करना है. इसके लिए मैं टुडे के फंक्शन को टेकअप कर रहा हूं, टुडे प्लस इसके अंदर ये डे के पीरियड को मैं ऐड कर रहा हूं, A5. आज 7 नवंबर 2023 है, तो टुडे के फंक्शन ने मुझे 7 नवंबर 2023 दे दिया. मैं इसी को नीचे ड्रैग डाउन कर दूंगा तो ये मेरे पास डेट का नंबर हर बारी 1 इंक्रीज होके आ गया. आप देख रहे हैं कि यहां पर ये A6 हो गया, तो A6 की वैल्यू 1 है, तो ये पेमेंट ड्यू डेट अभी आई नहीं है, तो ये हमारे पास डेट आ गई. लेकिन आज डेट 7 नवंबर है. 7 नवंबर का नोटिस तो 4 दिन पहले ही चला जाना चाहिए था. सो इस केस के अंदर मैं इसकी नोटिस डेट ले रहा हूं इक्वल्स टू D5-4. इट मीन्स जो पेमेंट आज ड्यू है उसका 4 दिन पहले ही नोटिस जा चुका है. मैंने इसको नीचे ड्रैग डाउन कर दी. इन सभी पेमेंट ड्यू डेट से यहां पर मेरे पास इस कॉलम के अंदर डेट 4 लेस होके आ गई. मैं इन चीजों को आपकी रेफरेंस के लिए ऊपर भी दे देता हूं. अब स्टूडेंट, हमें रिमाइंडर नोटिस के केस के अंदर इस बात को बतलाना है कि कहां पर ऑलरेडी नोटिस सेंड कर दिया गया है, कहां पर इसको भेजना है और कहां पर यहां पर हमें नोटिस अभी नहीं भेजना. क्योंकि हमें इस क्वेश्चन के अंदर यह कहा गया है जिस दिन EMI ड्यू हो रही है उससे 4 दिन पहले नोटिस भेजा जाए. अगर आज 7 तारीख है तो ये नोटिस 3 को चला जाना चाहिए था, तो यहां पर तो लिखा हुआ है ऑलरेडी सेंट, और जहां पर ये अभी बाद वाली डेट है यहां पर तो अभी नोटिस भेजने की कोई जरूरत ही नहीं. 21 नवंबर 2023 इसका नोटिस तो 17/11/2023 को भेजा जाएगा. तो आज की डेट के अंदर हमारे पास यहां पर आंसर आ जाए डू नॉट सेंड. मैं इन सभी रिमाइंडर नोटिस के फंक्शंस के लिए 2 स्टेप्स को परफॉर्म करूंगा. स्टेप 1 मैं आपके सामने ले रहा हूं. दिस इज इक्वल्स टू इफ E5 इज लेस देन टुडे. ये मैंने यहां पर लॉजिकल टेस्ट के अंदर E5 लेस देन टुडे का फंक्शन दे दिया, कॉमा. अगर तो नोटिस डेट आज की डेट से कम है तो इट मीन्स ये तो नोटिस ऑलरेडी जा चुका है, तो हम यहां पर इस केस में देंगे ट्रू पार्ट के अंदर कोटेशन मार्क में ऑलरेडी सेंट. और अगर E5 इस टुडे से
कम नहीं है तो सेकंड कंडीशन को चेक करो, इक्वल्स टू इफ लॉजिकल टेस्ट के अंदर E5 इज लेस देन टुडे। ये मैंने अभी लॉजिकल टेस्ट को लिखना शुरू किया है और इस बारी मैं इसके अंदर 4 डेज को ऐड कर दूंगा। अब मैं आपको लॉजिकल टेस्ट को एक्सप्लेन कर रहा हूं। टुडे फंक्शन मुझे आज की डेट देगा, उसके अंदर 4 डेज को और ऐड कर दो। अगर तो ये E5 से बड़ा है तो यहां पर मेरे पास ट्रू पार्ट के अंदर वैल्यू दे दो सेंड नोटिस, और अगर ये बड़ा नहीं है तो यहां पर मैं फॉल्स पार्ट के अंदर आ गया, इसके अंदर कोटेशन मार्क के अंदर दे दो डू नॉट सेंड। अब स्टूडेंट मैं इन दोनों स्टेप्स को रिमाइंडर नोटिस के अंदर कंबाइन कर दूंगा। दिस इज इक्वल्स टू इफ E5 इज लेस देन टुडे, कॉमा अगर तो ये ट्रू है तो यहां पर कोटेशन मार्क के अंदर मैंने ऑलरेडी सेंट लिख दिया, कोटेशन मार्क क्लोज, कॉमा और अगर ये ट्रू नहीं है एक और इफ को यूज करो। नाउ दिस बिकम्स ए केस ऑफ नेस्टेड इफ E5 इज लेस देन टुडे फंक्शन प्लस 4, कॉमा अगर ट्रू है तो कोटेशन मार्क के अंदर सेंड नोटिस, और अगर ये ट्रू नहीं है तो कोटेशन मार्क के अंदर डू नॉट सेंड। ये मैंने कोटेशन मार्क को यहां पे क्लोज कर दिया। आई क्लोज पेरेंथेसिस फर्स्ट एंड सेकेंड, आई प्रेस एंटर। आप देखिएगा जिस लोन अकाउंट के अंदर EMI की पेमेंट 7 नवंबर 2023 को ड्यू हो रही है, इसका तो नोटिस ऑलरेडी 4 दिन पहले जा चुका है, तो ये 3rd को ये नोटिस चला गया, तो हमारे पास यहां पर आंसर आया ऑलरेडी सेंट। मैं 6 डेट तक ले रहा हूं, 6 तारीख तक जो कि कल बीत चुका है, इसके अंदर तो ये ऑलरेडी सेंट हमारे पास आंसर आ गया। 11/11/2023 को अभी 4 दिन का डिफरेंस है, तो यहां पर हमारे पास आंसर सेंड नोटिस आना चाहिए। ये हमारे पास सेंड नोटिस आ गया। मैं इसको नीचे ड्रैग कर रहा हूं, आप देख रहे हैं कि अगले 4 दिन के लिए हमारे पास ये सेंड नोटिस आ रहा है। इट मीन्स जो EMI 14/11/2023 को ड्यू होगी उसका नोटिस 10/11/2023 को भेजना है। ये नोटिस ऊपर वाले ऑलरेडी भेजे जा चुके हैं, ये हमें भेजने हैं। अब मैं इसको नीचे ड्रैग कर रहा हूं, जहां पर डिफरेंस हमारे पास आज की डेट से 4 दिन से ज्यादा का है, वहां पर नोटिस अभी हमने नहीं भेजना, तो हमारे पास यहां पर आंसर आ गया डू नॉट सेंड। स्टूडेंट नोट कीजिएगा, टुडे इज द 7 नवंबर 2023। यहां पर आप डेट को देख सकते हैं कि आज 7 नवंबर 2023 है। जो इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट 7 नवंबर को ड्यू हो रही है, उसके नोटिस की डेट 3 नवंबर थी। जो पेमेंट की ड्यू डेट 8 नवंबर को आएगी, उसके अंदर नोटिस की डेट 4 नवंबर है। सिमिलरली जो अमाउंट ड्यू हमारे पास 11 नवंबर 2023 को होगा, उसका नोटिस हमने आज अभी भेजना है 7/11/2023, तो हमारे पास आंसर आ गया सेंड नोटिस। लेकिन जो पेमेंट ड्यू 15/11/2023 को ड्यू है, अभी तो इसके अंदर 4 दिन से ज्यादा का समय है, तो यहां पर हमारे पास आंसर आ गया डू नॉट सेंड। सो पहले केसेस के अंदर नोटिस ऑलरेडी भेज दिया गया है, इनके अंदर नोटिस को भेजा जाएगा और इन डेट्स के लिए अभी कोई नोटिस नहीं भेजा जाएगा। हमने इस पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस कंप्लीट फंक्शन को यहां पर यूज किया है। ये फंक्शन मैंने आपकी रेफरेंस के लिए नीचे दे दिया। बैंकर ने जिस दिन इंस्टॉलमेंट ड्यू हो रही है, उससे 4 दिन पहले नोटिस भेजना है, उसके लिए हम इस पर्टिकुलर फंक्शन को यूज कर सकते हैं। मैं उम्मीद करूंगा अब ये प्रॉब्लम आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। आप सिंपली इसको स्टेप्स के अंदर डिवाइड करके करने की कोशिश करेंगे, देन यू विल फाइंड इट इज वेरी इजियर टू अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच।